बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद खान और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मजहबी जनूनियत और मजहबी दहशतगर्दी जो जड़ांवाला में रूनुमा हुई, जो लाहौर जो कि पाकिस्तान का दिल कंसिडर किया जाता है और पूरे पंजाब का जो कि 10 करोड़ की आबादी का सूबा है, इसके तकरीबन 85 से 90% रिसोर्स जो लाहौर के ऊपर ही इन्वेस्ट किया जाता है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे पब्लिक के लिए। उस शहर से फ़कत 115 किलोमीटर दूर जड़ांवाला के एक कस्बे के अंदर, एक टाउन के अंदर बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ। इस वाक़े में जैसे कि आप सब जान चुके होंगे कि 3 चर्चेस को आग लगा दी गई, 150 से ज़्यादा फैमिलीज़ मुतासर हुई जो कि उनके घर जलाने की वजह से रूनुमा हुआ। ये क्यों हुआ, सवाल ये सबसे बड़ा बनता है। नंबर 2, ये करने में जो इंसान इन्वॉल्व हैं, जो ऐसे माजरत के साथ जनूनी फाशिस्ट और इंसान नुमा जानवर हैवान जो प्रोड्यूस किए हैं हमारी रियासत में, ये किसने किए हैं, इसमें कितना टाइम लगा है और इसकी रेमेडी क्या है, किस तरह से इस तरह की जो जज्बातियत है इसको हम लगाम डाल सकते हैं। इन 3 हिस्सों में आज के व्लॉग पे बात करेंगे। स्टार्ट में जो खबर मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए हम तक पहुंची है वो ये कि जड़ांवाला में रहने वाले 2 क्रिश्चियन भाइयों के नाम से मंसूब की गई ब्लास्फेमी कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, और उसके कुछ दिनों के बाद पम्फलेट्स शाया किए गए जिसके ऊपर उनकी तस्वीरें, उनके नाम चस्पा थे और लिखा हुआ था कि हम नहीं डरते किसी भी किस्म की इस्लाम के या मज़हब की, इस्लामी मज़हब की बेहुरमती करने से, कुरान की बेहुरमती करने से। और हैरानगी की बात यह है कि उस पम्फलेट को बहाना बनाकर उस टाउन में जितने उस विसिनिटी में मसाजिद थी, उनके तमाम मौलवियों ने अपना किरदार अदा किया लोगों को मुश्तइल करने में। मस्जिदों के अंदर ऐलान हुआ और कल सुबह फजर की नमाज के बाद से मॉब असेंबल होना शुरू हुआ और इस मॉब ने पहले एक चर्च को आग लगाई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। न सिर्फ चर्चेस को आग लगाई बल्कि 150 के करीब फैमिलीज जिन घरों में रिहाइश पजीर थी, वो एक क्रिश्चियन लोकेलिटी थी, वहाँ पे उनके घरों को आग लगा दी गई। न सिर्फ घरों को आग लगा दी गई, मजहबी जनूनियत के उसके आग में जला दिया गया, बल्कि उनके घरों के अंदर लूट मार हुई और सोने पे सुहागा, मतलब गज़ब खुदा का कि जिस ब्लास्फेमी का मुबैना शक के ऊपर उन्होंने आगे लगाई, उसके अंदर इंजील मुकद्दस को भी जला दिया गया। मतलब जिस तरह की मुसलमानों के लिए हुर्मत कुरान के वास्ते है, उसी तरह की हुर्मत दूसरे मज़ाहिब की भी हमें कंसिडर करनी चाहिए कि उनकी मुकद्दस किताबों के लिए भी है। अच्छा, ये तो वाक़या है। ये जहन में रखिएगा कि ये टाउन, जड़ांवाला का ये टाउन लाहौर से सिर्फ 115 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा कोई रिमोट किस्म के बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया का ये टाउन नहीं है। ये पाकिस्तान के सबसे अहम शहर लाहौर, जो कि पाकिस्तान का दिल है, उसके ऑलमोस्ट सबर्ब्स में ही शुमार किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की मजहबी जनूनियत, इस किस्म की जहालाना जो तर्ज़ हिकमत अमली है, इस रवैया है, ये किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं हमें जाना कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए अगर एक माँ की हैसियत रखता है तो इसी अफसाने के अंदर एक किरदार मामू का भी है। जो मामू, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा जिसकी उम्र बड़ी है, ये मामू हमारे जो कायद आज़म, हमारे कौम के वालिद या बाप कंसिडर किए जाते हैं, उनसे पहले जो हमारी इस कौम के फॉरेनर्स वालिद थे, ये मामू उनका तलंगा बेटा था। ये मामू उनकी खिदमत किया करता था। उनके लिए इस मामू ने अपनी ही इस धरती के बहुत सारे बेटों को लुक़मा अजल का शिकार किया। बहुत सारे बेटों को उनकी, मतलब पुराने वालिद जो इस कौम के थे, जो रूल कर रहे थे, उनका ये एरिस्टोक्रेटिक आखनी बाजू था जो कि यहाँ के लोकल लोगों को ज़दोकोब किया करता था। ये मामू पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान का मामू के ओहदे के ऊपर फाइज हो गए। इन मामू को असले का बहुत शौक है, इनके पास बहुत सारा असला है जिसकी जोर के ऊपर ये किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ते हैं। इन मामू को शरारतें करने का भी बहुत शौक है। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी की, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि किसी भी लड़ाई के अंदर ये मामू सुरखरू नहीं हुआ, बल्कि इन मामू ने हमारी माँ यानी पाकिस्तान और इसमें बसने वाले जितनी पाकिस्तान की औलाद है, पाकिस्तानी है, उनका सर शर्म से झुका दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामू को बहुत शौक है प्रोपेगेंडा का। ये जज्बाती किस्म के गाने बना बना के अपनी हमियत, अपनी बहादुरी, अपनी शुजातमंदी का हमें यकीन दिलाते रहे। और अल्लाह बख्शे जनरल हमीद गुल को, जिन्होंने टीवी के ऊपर बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सीज बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। कोई मुल्क का तुरा किसी और किस्म का दिफाई इम्तियाज़ है, लेकिन हमारे पास जो दिफाई इम्तियाज़ है वो ये कि हम जंगजू बहुत अच्छे तैयार करते हैं, हम फिदायीन बहुत अच्छे तैयार करते हैं। तो इन मामू ने जंगजू भी तैयार किए, फिदायीन भी तैयार किए। इन्होंने कभी तालीम को टॉप प्रायोरिटी पे आने नहीं दिया। इन्होंने कभी जो हमें अंग्रेज़ के दौर में हमारे जहनों के ऊपर जो डोले शाह के चूहे की तरह लोहे के कड़े चढ़ा के हमें ज़हनी तौर पर मफलूज किया गया था, इन्होंने भी उसी तर्ज़ अमल को इख्तियार किया। इन मामू ने अपनी दौलत के अंदर, जायदाद के अंदर बेपनाह इजाफा किया और अभी भी इनकी दौलत और जायदाद बढ़ती जा रही है। इन मामू का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तबीयत के इतने सख्त है कि अगर इनके करप्शन के मफादात के अगेंस्ट कोई इनका बच्चा ही अगर बोल पड़े तो ये उसको भी गायब कर देते हैं, उसको भी मार देते हैं।
तो अल्टीमेटली ये तो है प्राइम सस्पेक्ट इस सारी की सारी खेल के। लेकिन इन्होंने फिर गुमाश्ते पाले, सियासी गुमाश्ते पालते हैं, ये पहले उन्हें पैदा करते हैं, फिर उन्हें पालते हैं, उन्हें करप्ट बनाते हैं, उनके सबूत इकट्ठे कर लेते हैं, उनको गैर इखलाकी ये वीडियोस भी अब तो कुछ दहाइयों से चल रही हैं वो भी बनाते हैं, वो भी अपने पास रखते हैं। और अगर वो सियासी बच्चा, वो बगल बच्चा उनसे इनहराफ करने की कोशिश करे या उनके मफादात के आगे बंद बांधने की कोशिश करे, तो हमारे मामू जान गुस्से में आके उसको भी इबरत का निशान बना देते हैं और ऐसे गंदे गंदे उम्र कैद या सजाए मौत के सेल्स के अंदर ले जाके उनको बताते हैं कि तुम्हारी औकात ये है और इस मुल्क कौम के मामू हम हैं, और हमारे सामने अगर तुमने सर उठाने की कोशिश की या सियासी जमहूरी बाप बनने की कोशिश की तो तुम्हारा ऐसा इबरतनाक अंजाम करेंगे कि तुम्हारी रहती हुई नस्लें तुम्हारा नाम जो है वो सुन के भी इबरत हासिल करेंगी। तो मामू भी मिलेंगे, सियासी वालिद भी मिलेंगे जिन्होंने तालीम के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी, जिन्होंने जहन साजी की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये उनके मफादात के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बन सकता था। लोगों का शऊर, आबादी का शऊर, और आबादी अगर तालीमी याफ्ता होगी तो जाहिर सी बात है वो सवाल करेगी। सवाल करना हमारे मामू और हमारे जमहूरी वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस दोनों ने की। वो जमहूरी हमारे वाले जो हैं वो अपने टाइम के हमेशा करप्शन के अंदर लिथड़े रहे। जब उनका मामू के साथ किसी किस्म का इख्तिलाफ हुआ तो वो मुल्क से बाहर चले गए, और हमारे मामू जितने भी वक्त के गुजरते वक्त के साथ अदवार में आते रहे, कोई ऐसा कानून नहीं बना, कोई ऐसी अदालत नहीं बनी कि मामू के जो जंगी जराइम थे सिविलियंस के ऊपर, उनके ऊपर मामू को पेशी के लिए भी तलब कर लिया जाए। और अगर पेशी के लिए भी मामू को तलब कर लिया गया तो जो मामू के ख़ानदान के लिए, मामू के इदारे के लिए बहुत एक ह्यूमिलिएशन का सिंबल बना। इसी वजह से आज तक कोई भी मामू, ट्रायल तो दूर की बात है, कोई भी ट्रायल अगर हुआ भी तो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। अब अगर आप जड़ांवाला में वो मुश्तइल मौत देखें तो उनकी शक्लें देख के आपको अंदाजा होगा, इंतहाई डिप्राइव्ड, जहालत में लिथड़े हुए, सेहत, लिबास और बोलचाल के हवाले से भी किसी भी किस्म का इंसानियत का उनके पास से जो इंसानियत की खूबसूरती है या इंसानियत का एक जो म्यार है वो उनके पास से नहीं गुजरा। जानवरों की तरह उन्होंने डंडे उठाए हुए हैं और वो एक दूसरी मजहब की इबादत गाह को तबाह कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उसकी मुकद्दस किताबों को जला रहे हैं। उन्हीं के जैसे इंसान जो घरों के अंदर आबाद हैं उनको घरों से निकाल के आग लगा रहे हैं। इस वाक़े ने पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का इंप्रेशन बनाया है बहुत बुरा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो गुजरात का वाक़या भारत के अंदर हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात का वज़ीर आला था, उसी नौयत से मिलता जुलता, उसी जहनीत का अक्कास छोटा मोटा वाक़या ये जड़ांवाला का है, जिसके अंदर आग को टूल के तौर पे यूज़ किया है। ना मामू ने बाज आना है अपनी रविश से, और ना ही अभी तक का जो 76 साल हमारी हिस्ट्री कहती है, और ना ही उनके जो सियासी जानशीन होते हैं या सियासी मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाली उनकी जो फ़ौज है, ना ही उसने इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई हिकमत अमली बनानी है, ना ही इम्प्लीमेंट करनी है। क्योंकि ना मामू और ना मामू के बैरूनी आकाओं को ये सूट करता है कि पाकिस्तान जैसा आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क, जो आबादी के हिसाब से टॉप 10 दुनिया में आता है, 24 करोड़ की आबादी ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है। इसके अंदर 24 करोड़ की आबादी के अंदर 60-70% वो लोग हैं जो 20 साल से कम उम्र है। और इस मॉब में भी जो जड़ांवाला में आपको नजर आता है, इसके अंदर भी एक बड़ी तादाद है जो 20 साल से कम उम्र लोगों की है। इन जानवरों को, इन इंसानों को, इन खूबसूरत इंसानों को हमने वहशी दरिंदे जानवर बना के माशरे के अंदर छोड़ना है, अपने आप को आग लगाने के लिए, कभी हुर्मत रसूल के नाम पे, कभी हुर्मत कुरान के नाम पे, कभी ब्लस्फेमी के नाम पे, कभी मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कभी खुदा की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है हम दुनिया के अंदर ना किसी भी सूरत कम्पीट नहीं कर सकते। वी हैव टू स्टॉप हेयर एट दिस पॉइंट, वी हैव टू थिंक, और एटलीस्ट हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अपने आप को अलाइन करना होगा। जो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हम तालीमी मज़ामीन के अंदर शामिल किया गया था कि इनलाइटेंड मॉडरेशन को अडॉप्ट करना होगा इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अगर हमने ना किया तो यकीन जाने कि इससे ज़्यादा वर्स्ट और बुरे हालात भी आ सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इमरान अहमद खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।